नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 24 श्लोक पर कुछ बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। इस 5वें अध्याय में 24 श्लोक में सुंदर ढंग से ब्रह्म की स्थिति के बारे में, मनुष्य कैसे ब्रह्म में स्थित हो सकता है, पहुंच सकता है। ब्रह्म में पहुंचने के लिए एक आदमी में क्या क्या गुण होना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताया गया है। मैं भी कोशिश करूंगा आपके पास पहुंचाने के लिए। इसमें बताया गया है श्लोक में, युवन्तः सुखं तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थात ब्रह्मभूतः क अधिगच्छति, यह अंतसुखः। यह अर्थात जो अध्यवसायी, जो काम करने वाला, जो काम करता है, एनी डूअर, कोई भी काम करने वाला, यदि अंत सुखः अर्थात अंतः सुखं अनुभवति, आत्मनि सुखं अनुभवति। यदि कोई मनुष्य आत्मा में, आत्मा के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में, ईश्वर के चिंतन में सुख प्राप्त करता है, इफ एनीबडी इज गेटिंग प्लेजर बाय थिंकिंग ऑलमाइटी, ईश्वर की चिंता में यदि कोई सुखी है, वह अच्छा है। अर्थात ईश्वर का चिंतन हमें करना चाहिए। अंतरारामः, अंतः आरामः। बहुत लोग होते हैं जो परमात्मा के चिंतन में आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे खेलते रहते हैं, जैसे खेलने में हमें आनंद मिलता है, वे लोग परमात्मा के बारे में चिंतन करने में मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। ये भी अच्छा है। अर्थात हमें आत्मा के चिंतन में सुख पाना चाहिए और हमें आत्मा में खेलकूद करना चाहिए, आत्मा के चिंतन में मस्त रहना चाहिए, बार बार आत्मा का चिंतन होनी चाहिए। फिर अंतर्ज्योति, अंतर्ज्योति, अंतः ज्योति, अंत में ज्योति रूप में हम देखें किनको, आत्मा को। आत्मा ही ज्योति है, परम ज्योति है। यदि परम ज्योति का दर्शन हम करते हैं, यदि हम अपने विचार में आत्मा को ही सोचते हैं, ब्रह्म को सोचते हैं, यदि अपनी आत्मा को हम ब्रह्म में स्थापित कर देते हैं, यदि हम अंतर्ज्योति होते हैं, वो सबसे बड़ा गुण है। इफ वी फिक्स आवर माइंड एट द फीट ऑफ ऑलमाइटी, इट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी सार्थकता है। हमें अपने चिंतन में, आत्मा में अपने मन को बैठा देना चाहिए। माइंड शुड बी फिक्स्ड, आवर सोल शुड बी फिक्स्ड इन परम ब्रह्मन। ईश्वर में अपना मन निश्चित हो जाना चाहिए। स एव योगी, वही योगी है। ये योगी की परिभाषा है। योगी की परिभाषा क्या है? ना आत्मा के चिंतन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अंतराम, आत्मा से हम खेलेंगे और आत्मा का दर्शन हम करेंगे। ऐसा हमारा चिंतन हो जैसे कि आत्मा में हम मस्त रहते हैं, आत्मा के बिना और चिंता हमारे मन में ना आए। स एव योगी, वही योगी है, वही सच्चा योगी है। ही इज ए नाइस कंटेम्पलेटर, मेडिटेटर, ही हु डज लाइक दिस। ब्रह्मभूतः, वही ब्रह्मणे, उस आदमी को हम ब्रह्मभूत कहेंगे। ब्रह्मणे भूतः, वो परमात्मा में बसने वाला आदमी है। ब्रह्म निर्वाणं अधिगच्छति, ब्रह्मणि निर्वाणं, निर्वाणं मतलब परमानंद। वह ब्रह्म में परमानंद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आदमी आत्मा में, परमात्मा में सुखी होता है, जो आदमी ईश्वर में या परमेश्वर में, ब्रह्म में खुश होता है, जो ब्रह्म के चिंतन में खुश होता है,
ब्रह्म में खेल करता है, अर्थात ब्रह्म के बारे में चिंतन करता है। जो ब्रह्म के बारे में चिंतन करता है, जो ब्रह्म को अपने ज्योति में, विज्ञान में, दर्शन में देखता है, वही योगी है। ऐसा योगी अवश्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसलिए ब्रह्म योगी बनिए। सुंदर रूप में यह श्लोक है। योऽन्तः सुखोऽन्तरः राम तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। नमो नमः।